अगर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे इंसान हो, सबकी मदद करते हो, कभी किसी को ना नहीं कहते, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेते, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देते और तुम्हें कई बार फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो सुनो, तुम सिर्फ अच्छे नहीं हो, बल्कि तुम नाइस गाय सिंड्रोम में फंसे हुए हो। और ये सिंड्रोम तुम्हारी रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, करियर तीनों को बर्बाद कर रहा है। और आज इस वीडियो के थ्रू हम इसको ब्रेक करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब हम समझेंगे कि आखिर नाइस गाय सिंड्रोम का मतलब होता क्या है। देखो, नाइस गाय होना एक कैरेक्टर क्वालिटी है, बट नाइस गाय सिंड्रोम एक बिहेवियर ट्रैप है। इसका मतलब तुम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुद की ज़रूरतें भूल जाते हो और कई बार कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए एग्री भी कर जाते हो और यस मोड में रहते हो हमेशा दूसरों का अप्रूवल पाने के लिए। तुम्हें लगता है कि तुम अगर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहोगे, हेल्पफुल रहोगे, तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे, प्यार करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, बट इन रियलिटी वो तुम्हारी वैल्यू बिल्कुल करते ही नहीं है। वो बस तुम्हें यूज़ करते हैं और फिर तुम्हें वापस फेंक देते हैं ऐसे काइंड ऑफ। और तुम्हारी वैल्यू ज़ीरो होती है उन लोगों के सामने। वो तुम्हें बस एक रिसोर्स समझते हैं। अब सोचने की बात यह है कि ये नाइस गाय सिंड्रोम वाली दिक्कत हमें होती कैसे है, प्रॉब्लम कैसे होती है हम लोगों को। देखो, ये हैबिट अचानक से नहीं आती, ये चाइल्डहुड में डेवलप होती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हम लोगों से बोलते हैं कि गुड बॉयज़ डोंट से नो, और हमारे टीचर्स भी हम लोगों को स्कूल में अप्रिशिएट करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। और हमारे परिवार में, घर में सिखाया जाता है कि आप खुद से पहले दूसरों का सोचो, उनके लिए करो, उनकी मदद करो। तो हम लोग ऐसे बन जाते हैं। ये सब वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं, मैं मानता हूँ। बट ये सब चीज़ें जब बहुत एक्सट्रीम पे जाती है ना, तो इंसान है ना अपनी खुद की आइडेंटिटी खो देता है और वो दूसरों के लिए ना एक कठपुतली बन जाता है। इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है इस दुनिया में। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट ऑफ बीइंग अ नाइस गाय। इसमें हमारा पहला पॉइंट है लॉस ऑफ रिस्पेक्ट। तुम लोगों के लिए एक चैलेंज नहीं हो, बल्कि कन्वीनियंस हो। मतलब तुम लोगों के लिए इतना ज़्यादा अवेलेबल रहते हो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना ही भूल जाते हैं। वो तुम्हें बिल्कुल भाव नहीं देते। सेकंड पॉइंट है अट्रैक्शन किल्स। जब भी कोई नाइस गाय किसी लड़की के साथ में रिलेशनशिप में होता है, तो वो अपनी ओवर नाइसनेस के कारण पैशन और मिस्ट्री पूरी ख़त्म कर देता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक रिलेशनशिप में। और इस चीज़ की वजह से वो लड़की उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती और इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है। थर्ड पॉइंट है नो पर्सनल ग्रोथ। नाइस गाय दूसरों के लिए इतने जीते हैं, दूसरों के लिए इतने काम करते हैं कि खुद के काम पे ये लोग ध्यान नहीं देते, खुद के कर्मा करते ही नहीं है, जो कि करना बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ पॉइंट है रिसेंटमेंट बिल्डअप, जो कि बहुत ज़रूरी पॉइंट है। जब आप दूसरों के लिए बहुत करते हो, हर चीज़ उनके लिए, हर बार उनके लिए अवेलेबल रहते हो, उनकी हर एक बात मानते हो, सुनते हो, पर जब वो लोग आपको रिटर्न कुछ नहीं देते, तो ऐसे लोगों के अंदर क्या फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो जाती है। मतलब ना, बहुत गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन अंदर बढ़ जाती है इन लोगों के। और फिर एक दिन आके वो बहुत ब्लास्ट हो जाती है। फिर ये लोग जैसे होते हैं वैसे नहीं रहते, ये लोग बदल जाते हैं, ये लोग चेंज हो जाते हैं। अब बात करते हैं वाई पीपल एक्सप्लॉइट नाइस गाइस। हमारा पहला पॉइंट है बाउंड्रीज का ना होना। जब तुम आम लोगों के ज़्यादा चिपक जाते हो, उनसे ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश करते हो, तो वो लोग तुम्हें पुश करते हैं, क्योंकि हर किसी को अपने रिलेशनशिप में आजकल बाउंड्रीज चाहिए और लिमिटेशन चाहिए, लिमिट्स। तो इसलिए तुम्हें लोग दूर भगाते हैं अपने से। सेकंड पॉइंट है स्कैरसिटी माइंडसेट। अब ये लोग सोचते हैं कि अगर ये लोग किसी को किसी काम के लिए मना कर देंगे तो लोग इन्हें छोड़ देंगे या इनसे बात नहीं करेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। थर्ड पॉइंट है अप्रूवल एडिक्शन। इन लोगों को लोगों के वैलिडेशन की, अटेंशन की इतनी ज़्यादा लत लग जाती है कि उसके बिना ये लोग रह ही नहीं पाते। इनको सबसे अटेंशन चाहिए कि सब लोग इनको अच्छा बताएं, अच्छा माने कि बहुत अच्छा है, अच्छा काम करता है, हमारी हर बात मानता है। और यही सारी वीकनेस एक्सप्लोरर्स को इनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब बात करते हैं हाउ टू स्टॉप बीइंग अ नाइस गाय। इसका हमारा पहला पॉइंट है लर्न टू से नो। ना कहना सीखो। देखो, नो का मतलब रूड होना नहीं है, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमसे कोई काम करने को बोल रहा है तो उसको बोलो यार, मैं तेरा काम ज़रूरी काम है, बट मैं अभी काम नहीं कर सकता, मैं बिज़ी हूँ। उसको साफ मना कर दो,
जरूरी नहीं काम करना अगले बंदे का। सेकंड पॉइंट है सेट बाउंड्रीज। लोगों के साथ बाउंड्रीज बनाओ अपने रिश्तों में, ताकि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। उनसे ज़्यादा घुलो मिलो मत, वरना वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करना भूल जाएंगे। इसलिए बाउंड्रीज बनाओ। थर्ड पॉइंट है स्पीक योर ट्रुथ। फेक एग्री मत करो हर किसी के साथ कि किसी ने बोल दिया तो हाँ ये बात सही है, सच बात है वो। नहीं, खुद के पॉइंट रखो। और अगर तुम्हें बात पता ही सही बात तुम जो पता है तो बात सही है, तो अपनी बात आगे रखो और बोलो भाई मैंने पढ़ा है और मैंने देखा है इसके बारे में, तो जो मैं कह रहा हूँ वो बात सही है। फोर्थ है सेल्फ अप्रूवल फर्स्ट। अपनी खुद की हॉबीज़, टैलेंट, हेल्थ पर फोकस करो, और इससे क्या होगा, आप खुद पे तुम्हें यकीन, भरोसा आएगा, यकीन आएगा, तो तुम्हें दूसरों के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है स्टॉप ओवर अपोलोजाइजिंग। हर छोटी छोटी बात के लिए माफ़ी मांगना छोड़ दो लोगों से, क्योंकि तुमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी तो माफ़ी मांग लो तो बात अलग है, पर छोटी बात के लिए माफ़ी मांगना सही नहीं लगता, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई गलती करता है, इंसान है तो गलती करेगा, तो माफ़ी मत मांगो हर बात के लिए। बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई हो। तो बस आज के लिए इतना ही।